हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5th, जिसका नेम है कनेक्टिंग द डॉट्स। एंड उसमें हम कवर करेंगे हमारे वन शॉट रिवीजन, ठीक है। और एक और बात, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियोस मिस हो गए हैं, वो आई बटन में टैप करके प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं। यानी यहाँ पर है एक हमारा चैप्टर ओवरव्यू, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का ऑफ क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट्स, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे कुछ स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस के बारे में और कुछ स्टेटमेंट ऐसे देंगे जो कि आपको ये बताना होगा वो स्टेटमेंट को देख के कि ये स्टैटिस्टिकल है या नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे, विजुअलाइजिंग डेटा, यानी कि डेटा को विजुअलाइज करना सीखेंगे। फिर उसके बाद है डेटा डिटेक्टिव, यानी कि डेटा को डिटेक्ट करना सीखेंगे, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पर टॉपिक जैसे कि ऑफ क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पर दिया है योर टीचर टेल्स यू दैट दे आर मीटिंग 2 ऑफ देयर चाइल्डहुड फ्रेंड्स दिस इवनिंग, ठीक है। आपकी टीचर चलो आपको कहती है, आपको बताती है कि मेरे जो बचपन के दोस्त हैं, हम क्या किए, हम शाम को मिले, ठीक है। हम शाम को दोनों लोग मिले। 1 is 5 feet tall, ठीक है, एंड एक जो है 5 फीट टॉल है और एक जो है दूसरी जो है वो 6 फीट टॉल है, ठीक है। तो व्हाट इज योर गेस एज टू ईच फ्रेंड्स जेंडर बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब वो ये बोल रही है कि आप एक गेस करो कि वो जो दोनों फ्रेंड हैं उनका जेंडर क्या है अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यू माइट हैव गेस दैट द 5 फूट टॉल पर्सन इज अ वुमेन, ठीक है। तो आप ये गेस कर सकते हो कि जो 5 फूट टॉल पर्सन है वो क्या है, वो वुमेन है, एंड द 6 फूट टॉल पर्सन क्या है, एक मैन है, ठीक है। देयर इज अ चांस दैट यू आर रॉन्ग, ठीक है, बट यहाँ पर कुछ चांस भी हो सकता है कि आप रॉन्ग भी हो सकते हो, ठीक है। तो बट एक्सपीरियंस टेल्स अस दैट 5 फूट टॉल मैन एंड 6 फूट टॉल वुमेन आर रेयर। बट एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो 5 फूट टॉल वुमेन एंड 6 फूट टॉल मैन जो है बहुत ही रेयर होते हैं। वी हैव सीन दैट मोर ऑफन मैन आर टॉलर देन वुमेन। हमने बहुत बार देखा है कि जो मैन होते हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं एज कंपेरिजन टू वुमेन, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कुछ स्टोरीज दी गई हैं, जैसे यहाँ पर कुछ बताया गया है आपके मैच के बारे में, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कुछ विलेजेस के बारे में बताया गया है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर वो बता रहा है कि मुझे 15 मिनट लगता है साइकिल से जाने में घर से स्कूल, ठीक है। एंड यहाँ पर ये बोल रहा है स्टेटमेंट में कि मैं जब से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाना स्टार्ट किया हूँ तब से मैं डेली 2 किलोमीटर दौड़ने लगा हूँ, ठीक है। आई थिंक माई पेन माइट लास्ट फॉर 2 more weeks, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि मुझे लगता है कि मेरी दो वीक्स से ज़्यादा हो गए हैं मेरे पेन को, तब मुझे नया पेन लेना चाहिए। फिर ऐसे यहाँ पर है तो डेविड के बारे में बता रहा है, जो कि क्या बोल रहा है, डेविड स्पेंड्स अबाउट 7 hours डेली इन द स्कूल। इसमें ये बोल रहा है कि डेविड जो है 7 hours जो है अपने स्पेंड करता है स्कूल में, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन, इनमें से कौन से स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ टेनिस बॉल इन इंडिया। यहाँ पर टेनिस बॉल इंडिया में टेनिस बॉल का प्राइस क्या है, तो सीधी सी बात है ये स्टैटिस्टिकल हो नहीं सकता। हाउ ओल्ड आर द डॉग्स दैट लाइव ऑन द स्ट्रीट, ठीक है, जो रहते हैं स्ट्रीट में वो कितने एजेस के वो डॉग्स होंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है वो डॉग्स की एज तो कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि एक ही एज के होंगे। डॉग्स कितने डिफरेंट टाइप के एजेस हो सकती हैं, ठीक है। तो हमें कुछ कंफर्म नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है, ये स्टैटिस्टिकल है, ठीक है, ये स्टैटिस्टिकल है। फिर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट इन योर क्लास लाइक वॉकिंग अप अ हिल, ठीक है। अब आपके कितने स्टूडेंट आपकी क्लास में ऐसे हैं जो वॉकिंग अप अ हिल ऐसे टाइप का वॉक करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सीधी सी बात है यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं, तो ये भी स्टैटिस्टिकल है। ऐसे डू यू लाइक रीडिंग, तो ये पर्सनल क्वेश्चन है, मतलब मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ कि आपको रीड करना पसंद है, तो सीधी सी बात है ये क्या है, नॉन स्टैटिस्टिकल है, ठीक है। इसमें मतलब गेस नहीं करने लायक है, आप इसमें गेस कर सकते हो, ठीक है, बट इसमें गेस करने की नीड ही नहीं, आप पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी ब्रिक्स आर इन दिस वॉल, ठीक है, सीधी सी बात है एक वॉल में जितने भी ब्रिक्स हैं आप उसको काउंट कर लो तो आपको पता चल जाएगा, इसमें गेस करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स ये भी क्या है, नॉन स्टैटिस्टिकल है। हु वाज द बेस्ट बॉलर इन द मैच यस्टरडे, कल के मैच में बेस्ट बॉलर कौन था, तो ये आपको न्यूज़ मिल ही जाती है, तो आपको कुछ बात ही नहीं है। फिर उसके बाद है व्हाट वाज द रेनफॉल पैटर्न इन बारमार लास्ट ईयर।
अब लास्ट ईयर में कौन सा पैटर्न था रेनफॉल का ये तो हमको पता नहीं है, हमको एनालिसिस करना पड़ेगा, ये हमको डेटा निकालना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा स्टैटिस्टिकल, ठीक है। दैट मीन्स स्टैटिस्टिकल कौन कौन से है, एक हो गया हमारा ये, एक हमारा ये और एक ये, मतलब BCG जो है हमारे क्या है, स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर है हमारा द रन स्कोर्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज, अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। द रन स्कोर्ड बाय शुभमन एंड यशस्वी इज इन अ क्रिकेट सीरीज आर गिवन इन द टेबल बिलो, ठीक है। यहाँ पर अब हमें कुछ टेबल में दिया गया है, शुभमन एंड यशस्वी की हमको एक परफॉर्मेंस दी गई है क्रिकेट की, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि कौन परफॉर्म कर रहा है बेटर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैच फर्स्ट में शुभमन ने कितने किए, 0 रन बनाए, मैच 2 में 17 किया, मैच 3 में 21 और मैच 4 में 90, ठीक है। तो अगर हम शुभमन का टोटल कर ले तो 0 + 17 कितना होता है, 17 होता है। 17 + 21 कितना होता है, 17 21 कितना होता है, ये 8 हो गया, ये 38, 90 कितना हो गया, ये 8 हो गया और ये हो गया 128। दैट मीन्स इसका कितना हो रहा है, इसका 128 हो रहा है। ऐसे ही अगर हम बात करें सेकेंड वाले की, ठीक है, सेकेंड वाले की अगर हम बात करें तो कितना होगा, 67 35 कितना होगा, 7 5 12 6 3 9 102। फिर ये कितना हो गया, 18 करेंगे तो ये कितना हो गया, ये 10 हो गया, ये 2 120 120 35 कितना हो गया, 155। दैट मीन्स ये कितना स्कोर कर रही है, या फिर कर रहा है 155, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे शुभमन जो है वो लेस स्कोर कर रहा है यशस्वी के, दैट मीन्स यशस्वी जो है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये वैष्णवी सेज आई थिंक शुभमन परफॉर्म बेटर। अब इसमें वैष्णवी ये कहती है कि आई थिंक शुभमन ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि उसके हाईएस्ट नंबर ऑफ रन दिख रहे हैं, कितने, 90 दिख रहा है, ठीक है। उसने मैच 4 में 90 रन बनाए हैं, ठीक है। तो श्रेयस ये बोल रहा है नहीं, यशस्वी जो है ज़्यादा अच्छा खेला है, क्यों, क्योंकि उसके जो नंबर ऑफ रन है वो कितने हो रहे हैं, 175 हो रहे हैं, वाइल शुभमन ये कितने हो रहे हैं, 128 हो रहे हैं, ठीक है। तो वैष्णवी ये कहती है कि ऑल्सो यशस्वी जो है वो कंसिस्टेंट रही है अपनी बैटिंग में, वो कंसिस्टेंट रहा है, मतलब वो ज़्यादातर अच्छे ही स्कोर करता गया है हर एक मैच में। तो जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या है, मैक्सिमम स्कोर और मिनिमम स्कोर का क्या है, लोअर ही है, ठीक है। उसके स्कोर में अगर आप देखो मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर में देखो तो वो उसका डिफरेंस क्या है, बहुत कम है, दोनों में डिफरेंस क्या है, काफ़ी कम है, ठीक है। फिर यहाँ पर टेबल दी गई है, यहाँ पर उन दोनों के प्लेयर्स का अनदर सीरीज में वो मैच खेलते हैं, ठीक है। मैच 1 में उन्होंने अनदर रन बनाया, मैच 2 में दूसरे रन बनाया, मैच 3 में दूसरा, मैच 4 में क्या हुआ, यशस्वी ने खेला ही नहीं, ठीक है। और मैच 5 में ये, तो अब इसमें ये बोल रहा है कि वैष्णवी ये कह रही है कि जो शुभमन है यहाँ पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है क्योंकि उससे कितने रन हो रहे हैं, उसके 110 रन हो रहे हैं, जबकि यशस्वी कितने हो रहे हैं, सिर्फ 96 हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सीधी सी बात है, एवरेज एज फेयर एज शेयर, ठीक है। तो द एवरेज कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज फेयर एज शेयर और इक्वल इन शेयर, ठीक है। तो श्रेयस एंड 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स, ठीक है, श्रेयस एंड उसके 4 फ्रेंड्स जो है वो जाते हैं एंड कलेक्ट करते हैं कुछ गुआवास, ठीक है। तो देखो ये एक दोस्त ने 3 गुआवा कलेक्ट किए, एक दोस्त ने 8, एक दोस्त ने 10 गुआवा कलेक्ट किए, इतने गुआवास जो है उन्होंने कलेक्ट कर लिए। एंड पराग और उसके कुछ 5 दोस्त जाते हैं एंड गुआवा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ईच ग्रुप विल शेयर देयर गुआवास इक्वली अमंग देमसेल्फ, ठीक है। तो दोनों ही ग्रुप क्या करते हैं, वो गुआवास को एक दूसरे से इक्वली शेयर कर रहे हैं, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सभी को, ठीक है। तो इन विच ग्रुप विल ईच मेंबर गेट अ बिगर शेयर ऑफ गुआवास, तो कौन से ग्रुप में ज्यादा गुआवास सभी को मिलेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सीधी सी बात है, आप एक काम करो, पहले मीन निकालना मैंने आपको सिखाई दिया कैसे निकालते हैं मीन, ठीक है। तो जो श्रेयस का ग्रुप है, ठीक है, श्रेयस के ग्रुप में सबसे पहले क्या करो, मीन निकाल लो, ठीक है। तो मीन कैसे निकालोगे, सभी को प्लस कर दो, 3 + 8 + 10 + 5 + 4, ठीक है, अपॉन क्या कर दो, 5 कर दो, ठीक है। तो 3 + 8 10 + 8 18 होता है, 18 19 20 21 25 26 30, दैट मीन्स यहाँ पर कितना हो रहा है, 30/5 6, दैट मीन्स यहाँ पर कितना हो रहा है, 6। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर पराग में, तो पराग का मीन अगर हम निकालेंगे तो कितने हैं, 5 + 4 + 6 + 3 + 4 + 8,
ठीक है। तो यहाँ पर टोटल मेंबर कितने हैं, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर 30 हो गया, यहाँ पर हो गया 6, दैट मीन्स यहाँ पर कितना आंसर आया, 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखो श्रेयस के ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, मतलब सभी दोस्तों में उसके कितने कितने गुआवास शेयर होंगे, 6, और यहाँ पर कितने होंगे, 5, दैट मीन्स कौन से ग्रुप को ज़्यादा शेयरिंग मिल रही है गुआवास की, श्रेयस को, दैट मीन्स कौन से ग्रुप को, श्रेयस को, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखिए, श्रेयस इज प्लेइंग विथ अ बैट एंड अ बॉल, ठीक है। श्रेयस जो है बैट एंड बॉल के साथ खेल रहा है, बट नॉट क्रिकेट, बट वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ही काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स ही कैन बाउंस द बॉल, ठीक है। वो नंबर ऑफ टाइम्स ये गिन रहा है कि वो कितने टाइम्स जो है बॉल को बाउंस कर रहा है बैट की हेड से, ठीक है। द डेटा फॉर 8 अटेम्प्ट्स, अब 8 अटेम्प्ट्स में उसका डेटा अगर हम निकालें तो ये सारे डेटा आए हैं। अब उसका एवरेज नंबर ऑफ बाउंसेस निकालनी है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, 8 अटेम्प्ट्स के लिए निकालना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, एवरेज निकालना है, दैट मीन्स मीन निकालना है हमको। तो 6 + 2 + 9 + 5 + 4 + 6 + 3 + 5, यानी कि सभी को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, अपॉन कितने अटेम्प्ट्स थे, 8 अटेम्प्ट्स थे, ठीक है। अब इसी को प्लस करो, 6 7 8 8 9 17 17 5 कितना होता है, 22 22 + 4 26 26 + 6 32 35 40, ठीक है। दैट मीन्स 40/8 करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो एवरेज नंबर ऑफ बाउंसेस क्या है उसके, 5 है, कितने हैं, 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर है नो योर अनियंस, ठीक है। अब यहाँ पर अनियंस के बारे में जैसे देखो, यहाँ पर द टेबल शोज द मंथली प्राइस ऑफ अनियंस, यहाँ पर जो टेबल दी गई है वो मंथली प्राइस दिखा रही है, किसका शो कर रही है, वो अनियंस का मंथली प्राइस दिखा रही है इन रुपीस पर किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टाउन्स दिए हैं, यहाँपुर एंड वहाँपुर, वहाँ पर यहाँ दोनों में ही क्या कर रहे हैं, दोनों में ये बताना है कि कौन से में ज़्यादा अनियन कॉस्टली है, महंगी ज़्यादा किस में है, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक काम करो, सीधी सी बात है, कंपेयर करके देखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पर टोटल करके देखो, यहाँ पर टोटल करके देखो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका निकल आएगा। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वेज टू कंपेयर द डेटा, क्या आप दूसरे वे तरीके से भी कंपेयर कर सकते हो। तो ये आपका एक डेटा बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, 20 और 30 के बीच में कितने बार कितने कितने कॉस्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे बताया गया डेटा आपको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर का अगर आप देखोगे तो 20 के बीच में और 30 के बीच में देखो, 25 24 26 28, ठीक है। ये सभी डेटा जो है 20 और 30 के बीच में आया है, ठीक है। अब अगर 30 से 40 के बीच में बात करें तो 2, ठीक है। तो आप ऐसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने जो है महंगे आए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 20 के नीचे सिर्फ 2 हैं, यहाँ पर 20 और 30 के बीच में सिर्फ 1 है, 30 और 40 के बीच में 3 है, यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर क्या है, 2 है, ठीक है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कौन ज़्यादा महंगा होगा, ठीक है। तो टू स्टडी डेटा वी कैन विजुअलाइज इट इन मल्टीपल वेज, हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं मल्टीपल तरीके से। वन वे इज टू शो बिलो, यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, डॉट प्लॉट बोलते हैं, ठीक है। डॉट प्लॉट शो डेटा पॉइंट्स एज डॉट्स ऑन अ लाइन, ठीक है। यहाँ पर हमने लाइन में डॉट्स रिप्रेजेंट कर दिए, जो कि आपको क्या बता रहा है, आपको क्वांटिटी बता रहा है कितने प्राइस के आपके अनियंस है, ठीक है। तो ये आपको क्या है, प्राइस ऑफ अनियंस है, यहाँ पर क्या है, प्राइस ऑफ अनियंस, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कैसे किया, ये जो टेबल दी गई है, ये टेबल से आपने क्या किया, यहाँ पर टेबल जो दी गई है, यहाँ पर 20 और 30 के बीच में कितने प्राइजेस हैं ये आप देख लो। तो यहाँ पर देखो 25 24 26 28, ठीक है। ये 20 और 30 के बीच में प्राइजेस आ रहे हैं, ठीक है, अनियंस के। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 20 और 30 के बीच में प्राइजेस लिख दिए। ऐसे आपने 30 और 40 के बीच में देख लिया, तो आपने क्या किया, यहाँ पर डॉट प्लॉट किया, ठीक है, डॉट प्लॉट किया, ठीक है। अब फिर उसके बाद काउंट कर लो कितने हैं, उसके बाद काउंट कर लो, फिर कंपेयर कर लो, फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर दिया है एवरेजेस अराउंड अस, ठीक है। एवरेज मतलब आपको पता चल गया है कि हम मीन की बात करते हैं, ठीक है। तो द अरिथमेटिक मीन, यहाँ पर भी देखो मीन की ही बात हो रही है। द अरिथमेटिक मीन इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स। जो अरिथमेटिक मीन होता है वो कहाँ पर यूज होता है, ज़्यादातर स्टैटिस्टिक में यूज होता है, मैथमेटिक्स में यूज होता है, एक्सपेरिमेंटल साइंस में यूज होता है, प्रेडिक्शन में यूज होता है, इकोनॉमिक्स में यूज होता है, सोशियोलॉजी में यूज होता है, स्पोर्ट्स में, एंड बायोलॉजी एंड डाइवर्स मैथ टॉक में, ठीक है। ये सभी में क्या यूज होता है, आपका अरिथमेटिक मीन यूज होता है। एंड फिर उसके बाद डिसिप्लिन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा,
ठीक है। कनेक्टिंग द डॉट्स में जैसे कि आप पढ़ ही रहे हो कि अरिथमेटिक मीन के बारे में पूरा आप इस चैप्टर में पढ़े हो, ठीक है। मैंने आपको इस चैप्टर में हर एक चीज़ कवर भी करवाई है, हर एक चीज़ पढ़ाई भी है कि मीन होता क्या है, मीडियन क्या होता है, एवरेज कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है, इट इज पॉपुलर पार्टली बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ द अरिथमेटिक मीन इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। सीधी सी बात इस पर यही कहा गया है कि जो अरिथमेटिक मीन है वो सिंपल है एंड ईजी है समझने के लिए। क्यों ईजी है? क्योंकि आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो भी जितना भी डेटा दिया है उसको क्या करना है, उसको ऐड कर देना है, उसका टोटल कर देना है, और फिर जितने नंबर ऑफ डेटा है उसको आपको क्या करना है, उससे डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सम स्टेटमेंट, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि आपको डिफरेंट सिनेरियोज बता रहे हैं एवरेज के। यहाँ पर द एवरेज रेनफॉल पर डे इन झारखंड, झारखंड में एवरेज रेनफॉल हर दिन कितनी होती है, 37.2 mm होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, अगर माई स्कूटीज एवरेज माइलेज दिस ईयर, स्कूटी की माइलेज की बात की गई है जो कि क्या है 45 किलोमीटर्स पर लीटर, ठीक है। यहाँ पर स्मार्टफोन यूजर्स क्या बताए गए हैं, जो कि अपना फ़ोन कितने टाइम्स चेक करते हैं, कम से कम एक दिन में वो 58 टाइम्स अपना फ़ोन चेक करते हैं, ठीक है। इसमें स्मार्टफोन यूजर्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एवरेज इंडियन सिटीजन जनरेट्स, एक एवरेज इंडियन सिटीजन जो होता है वो जनरेट करता है कितना, कम से कम 0.45 kg ऑफ वेस्ट जो है डेली ही जनरेट करता है एक एवरेज इंडियन, ठीक है। यहाँ पर ये बताया गया है व्हीट यील्ड यानी कि गेहूं की खेती के बारे में बताया गया है, जो कि 4.7 टन होती है एक हेक्टेयर में, कहाँ पर, पंजाब में, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3126 इज द एवरेज नंबर ऑफ इंडियन लॉन्ग फिल्म्स रिलीज्ड एनुअली बिटवीन 2017-2024। इसमें आपको इंडियन फिल्म्स के बारे में बताया गया है, सिनेमास के बारे में बताया गया है, जो कि कितनी रिलीज होती हैं, कम से कम 2017 से 2024 के बीच में 3126 ऐसी फिल्म्स है जो कि रिलीज हो चुकी है। ये आपका एवरेज है, ठीक है। कितने साल का, 2017 से लेके 2024 तक का, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं आउटलायर्स एंड मीडियंस के बारे में। तो मीन आपको पता चल गया कि एवरेज निकालने को हम मीन बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मीडियंस की बात करें तो मीडियंस होते क्या है, ठीक है। तो देखो, डज द एवरेज ऑलवेज गिव अ रीजनेबल समरी ऑफ द वैल्यूज इन अ कलेक्शन, क्या एवरेज हमेशा ही आपको एक रीजनेबल समरीज देता है किसी भी कलेक्शन की या किसी भी वैल्यू की? इफ नॉट, व्हाट इज एन अल्टरनेटिव, अगर नहीं तो उसका अल्टरनेटिव क्या होगा, चलो देखते हैं। तो हाइट ऑफ अ फैमिली, एक फैमिली की हाइट दी गई है, ठीक है। द हाइट ऑफ अ फैमिली मेंबर्स ऑफ यांगबा एंड पूवीजी की फैमिली की हाइट दी गई है। यांगबा की फैमिली की ये वाली हाइट है, पूवीजी की फैमिली की हाइट दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ ईच फैमिली। अब यहाँ पर सभी फैमिली की, दोनों ही फैमिलीज की हाइट निकालनी है, ठीक है, एवरेज हाइट। तो सीधी सी बात है, अगर हम बात करें, कैन वी से दैट यांगबा की फैमिली ज़्यादा बड़ी है पूवीजी के कंपेरिजन? क्यों? यहाँ पर अगर आप देखो 155 और 165 के कंपैरिजन यहाँ पर कितने हैं, एक है। 165 और 175 को यहाँ पर अगर आप मीन देखोगे, यहाँ पर एवरेज निकाला है, मीन अगर आप देखोगे तो 164.3 है, और यहाँ पर मीन कितना निकला है 160.2, यानी कि यांगबा की फैमिली अगर आप देखोगे तो वहाँ पर कितना डिफरेंस हो रहा है, दोनों में डिफरेंस कितना है, 4 पॉइंट का, ठीक है। तो कितना कौन बड़ा है, यानी कि यांगबा की फैमिली क्या है, ज़्यादा लंबी है, ठीक है। डिस्कस द इफेक्ट ऑन द मीन एंड मीडियन व्हेन आउटलायर आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब चलो यहाँ पर ये बोल रहा है कि चलो अगर आउटलायर दोनों ही तरफ प्रेजेंट है तो आपको मीन एंड मीडियन डिस्कस करना है। तो आउटलायर होता क्या है, आउटलायर वही होता है जो कि पूरा डिफरेंट दिखता है। आउटलायर इनमें से क्या है, आउटलायर अगर हम बात करें तो 170, 173, 165, 175, 180, यानी कि सभी क्या है, अगर आप इन सभी की बात करो तो इनमें डिफरेंस कितना कम है, 170, 173 में कितना कम डिफरेंस है, 173, 165 में भी कितना कम डिफरेंस है। बट अगर आप 165, 18, 118 में बात करें तो ये कितना ही बड़ा डिफरेंस है इनमें, ठीक है। तो इसी को आप क्या बोलते हैं, आउटलायर बोलते हैं, जो थोड़ा सा अलग दिखता है, जिनमें ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है मीन एंड मीडियन आर कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन एंड मीडियन को ही क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। दैट इज द टेंडेंसी ऑफ द वैल्यू टू पाइल अप अराउंड अ पर्टिकुलर वैल्यू। किसी भी पर्टिकुलर के वैल्यू, जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है उसको आप पाइल अप, जो जहां पर भी पाइल अप करते हो उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ द डेटा, ठीक है। अब इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ डेटा से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ एंड्स एंड द एसेंस, ठीक है,
ऑफ एंड्स एंड द एसेंस के बारे में भी अब देख लेते हैं। एज वी हैव जस्ट सीन द मीन एंड द मीडियन कैन गिव डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन द डेटा, ठीक है। जैसे कि हमने देखा है जो मीन एंड मीडियन होता है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव एक डेटा का देते हैं, ठीक है। एज पार्ट ऑफ एनालिसिंग डेटा इट कैन ऑल्सो बी वैल्यूएबल टू लुक एट द वेरिएबिलिटी इन द गिवन डेटा दैट इज एक्सट्रीम, ठीक है। हाउ टॉल इज योर क्लास, अब यहाँ पर कुछ बॉयज एंड गर्ल्स दिए गए हैं, उनकी हाइट दी गई है, ठीक है। अब इसमें आपको हाइट बताना है इनमें से कि कौन ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें वी कैन विजुअलाइज द डेटा, यहाँ पर भी अब होल क्लास दी गई है, बॉयज़ दिए गए हैं, गर्ल्स दिए गए हैं। होल क्लास का अगर हम एवरेज निकालें तो क्या दिया गया है 144.4, ठीक है। यहाँ पर अगर हम मीडियन निकालें तो सीधी सी बात है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 यानी कि कैसे निकालते हैं, ऑड नंबर का हम कैसे निकालते हैं, सीधी सी बात है 7 + 1 कर दो आप अपॉन 2 कर दो, तो कितना हो गया, जितने भी नंबर दिए गए हैं उनको काउंट करके +1 अपॉन 2 कर दोगे तो कितना आ गया, आपका मीडियन आ गया, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी पोजीशन है, ये आपका क्या आ गया, मीडियन आ गया, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें बॉयज़ का, तो बॉयज़ का भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीडियन आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी गर्ल्स का मीडियन आ गया 148, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो 144.4 यहाँ पर मीडियन देखो, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या है डिफरेंस 144, ठीक है। यहाँ पर भी देखो तो सबसे कम डिफरेंस कहाँ पर है, बॉयज़ में है, ठीक है। कम डिफरेंस कहाँ पर है, बॉयज़ में है, यानी कि बॉयज़ की हाइट क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो वी कैन ऑल्सो फाइंड द मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, ठीक है। इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सेंटर टेंडेंसी भी फाइंड कर सकते हैं, मीडियन भी फाइंड कर सकते हैं और मीन भी फाइंड कर सकते हैं, कैसे, ये प्लॉटिंग के थ्रू, ठीक है। हाउ लॉन्ग इज अ मिनट, अब यहाँ पर मिनट के बारे में बात की गई, तो 2 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू एस्टिमेट द लेंथ ऑफ 1 मिनट। अब यहाँ पर 2 ग्रुप जो है चिल्ड्रन के वो बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ 1 मिनट की। तो दे स्टार्ट बाय क्लोजिंग देयर आइज, वो अपनी आइज क्लोज करते हैं एंड देन ओपन व्हेन दे थिंक 1 मिनट हैज पास्ड, और वो तब अपनी आंखें खोलते हैं जब उनको लगता है कि चलो 1 मिनट हो चुका है, ठीक है। ऐसे ऑफ कोर्स दे आर नॉट सपोज टू काउंट व्हाइल देयर आइज आर क्लोज्ड, तो वो उस टाइम वो काउंट नहीं कर रहे होते जब उनकी आंखें बंद होती हैं। द डॉट प्लॉट्स बिलो शो आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स द चिल्ड्रन ओपन देयर आइज। अब इसमें डॉट प्लॉट क्या शो कर रहा है कि कितने टाइम बाद जो है अपने चिल्ड्रन जो है वो आंखें खोलते हैं, कितने सेकेंड बाद, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये टाइमिंग दी गई है, ठीक है। ये आपको डॉट प्लॉट है जो कि आपको यहाँ पर शो कर रहा है कि वो कितने टाइम में आंखें खोलते हैं। यहाँ पर आपको सेंटर टेंडेंसी दी गई है, मीन दिया गया है, और यहाँ पर आपको मीडियन दिया गया है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर अगर आप देख लें तो 0 मीडियन रन्स स्कोर्ड, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया गया है इन अ क्रिकेट मैच कैन अ टीम्स मीडियन रन स्कोर्ड बाय अ प्लेयर बी 0 बट द टीम टोटल स्कोर बी 407 टू 10 ओवर, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इन यस्टरडे मैच द मीडियन रन स्कोर्ड बाय इंग्लैंड प्लेयर वाज 0, ठीक है। यहाँ पर जो मीडियन स्कोर बना है वो कितना बना है, रन स्कोर हुआ है इंग्लैंड प्लेयर के थ्रू, कितना हुआ है, 0 हुआ है। फिर भी उसकी टीम के कितने हुए हैं, 407 रन बनाए हैं फॉर द लॉस ऑफ 10 विकेट्स, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें ऐसे, यहाँ पर इन द सेकेंड टेस्ट मैच फॉलोइंग इंडियाज 587 द फर्स्ट इनिंग्स इंग्लैंड स्कोर्ड 407-10, ठीक है। तो जहाँ पर जैक क्रॉली, बेन डकेट, ठीक है, यहाँ पर सभी क्रिकेटर के रन दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर सभी से ज़्यादा अगर रन की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं जैमी स्मिथ ने, ठीक है। यहाँ पर किसने बनाए हैं, हैरी ने बनाए हैं, ठीक है। स्टोक्स ने कितने बनाए हैं, 0 रन बनाए हैं, ठीक है। दैट मीन्स स्टोक्स एंड कार्स जो है बेन ने, इन सभी ने क्या किए हैं, 0 रन बनाए हैं, ठीक है। फिर भी उनके जो रन बना है, जो उनका टोटल स्कोर है वो कितना है, 407 है, कितने लॉस में, 10 विकेट्स के लॉस में, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हम देख लेते हैं तो जो एक्स्ट्रा जो एवरेज रन निकला है वो कितना निकला है, ये इतना निकला है, ठीक है। अब यहाँ पर 0 वर्सेस नो वैल्यू, यहाँ पर भी अब 0 वर्सेस नो वैल्यू की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो सपोज अ प्लेयर स्कोर, अब प्लेयर का एक स्कोर दिया गया है ये, ठीक है, इन अ सीरीज, ठीक है। डिफरेंट लोगों ने ये प्लेयर जो है स्कोर्स किए हैं, ठीक है। नोटिस दैट द प्लेयर प्लेड मैच थर्ड में एंड स्कोर 0 रन, ठीक है। मैच थर्ड में उसने क्या कितने रन बनाए, 0 रन बनाए एक प्लेयर ने, ठीक है। ऐसे उसने मैच फिफ्थ जो है खेला ही नहीं, ठीक है। तो उसमें अगर आप काउंट करोगे जो एवरेज रन होगा,
ठीक है। तो एवरेज रन क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे 6 से डिवाइड करोगे क्योंकि एक तो मैच उसने खेला ही नहीं है, ठीक है। सीता हैज अ मैंगो ट्री इन हर बैकयार्ड, ठीक है। सीता के यहाँ बैकयार्ड में एक मैंगो ट्री है। द नंबर ऑफ मैंगो ट्री गेव एवरी मंथ ओवर द लास्ट ईयर, ठीक है। अब उस ट्री से कितने मैंगोज होते हैं लास्ट ईयर में अगर हम बात करें तो ये सारे फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर ये सारे जो है आपको मैंगो ट्रीज जो है बताए गए हैं, ठीक है। इफ वी वांट टू फाइंड द मीन और मीडियन, अगर हमें अब मीन और मीडियन फाइंड करना है नंबर ऑफ मैंगोज का तो इट वुड बी एप्रोप्रिएट। कैसे आप निकालोगे, सीधी सी बात है, सभी को प्लस कर दो और फिर डिवाइड कर दो, ठीक है। अब यहां पर है अ मीन फूट, ठीक है, इन द अर्ली 1500s इन यूरोप। अब यहाँ पर 1500s यूरोप की बात की गई है। द बेसिक यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट वाज द रॉड। जो बेसिक यूनिट होती थी लैंड की वो क्या होती थी, लैंड मेजरमेंट जब वो करते थे तो किससे करते थे, रॉड की हेल्प से करते थे, ठीक है। डिफाइंड एज 16 फीट लॉन्ग, जो कि कितनी लंबी रहती थी 16 फीट, ठीक है। एट दैट टाइम, उस टाइम अ फुट मीन्स द लेंथ ऑफ द ह्यूमन फुट, ठीक है। फुट मतलब होता था क्या था कि जो साइज जो क्या कहती थी वो साइज बताती थी आपकी जो लेंथ, जो ह्यूमन लेंथ होती है, ह्यूमन की जो फुट की लेंथ होती है वही रिप्रेजेंट करती थी। बट फुट साइज वेरीज, सीधी सी बात है सभी की साइजेस अलग अलग हो सकती है पैर की, ठीक है। सो हुज फुट कुड दे मेजर, ठीक है। तो टू सॉल्व दिस 16 अडल्ट मेल्स वर आस्क्ड टू स्टैंड इन अ लाइन, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करते थे, वो 16 मैन को ऐसे क्या करते थे, खड़ा कर देते थे एक लाइन में, toe to heel, and the length of that line was considered the 16 foot rod। और उस लाइन को जो लाइन की लेंथ रहती थी उसको क्या कर देते थे, उसको कंसीडर कर लेते थे कि वो 16 फुट की है, ठीक है। आफ्टर द रॉड वॉज डिटरमाइन इट वॉज स्प्लिट इंटू 16 इक्वल सेक्शन। अब उसको क्या करते थे कि वो 16 इक्वल सेक्शन में स्प्लिट कर देते थे, ईच रिप्रेजेंटिंग द मेजर ऑफ अ सिंगल फुट। और सभी को क्या रिप्रेजेंट करते थे, एक सिंगल फुट से रिप्रेजेंट करते थे। इन एसेंस दिस वॉज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द 16 इंडिविजुअल फीट। इसको ही हम क्या बोलते थे, अरिथमेटिक मीन बोलते थे 16 इंडिविजुअल फीट का, इवन दो द टर्म मीन वॉज नॉट मेंशन एनीवेयर, जबकि मीन जो है उस टाइम कहीं पर भी मेंशन नहीं था। तो उन्होंने खुद से ये सारी चीजें कैलकुलेट की थी, ठीक है। अब यहाँ पर डेली वाटर यूसेज दिया गया है जो कि टैप से कितना कितना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट फ्यू डेज में कितने लीटर पानी यूज किया गया है ये सभी बताए गए हैं, तो ठीक है। तो कैन द मीन और मीडियन डेली यूसेज लाई बिटवीन 25 एंड 30, क्या मीन और मीडियन 25 एंड 30 के बीच में आएगा। तो अगर हम मीडियन की बात करें तो 25 एंड 30 के बीच में तो आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता मैम, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, 7 + 1 करो अपॉन 2 कर दो, तो सीधी सी बात है यहाँ पर 20 और 25 एंड 30 के बीच में कोई नंबर ही नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या मीन और मीडियन दोनों ही नहीं आ सकते। दैट मीन्स ये क्लेम तो सही नहीं है। और ये कैन द मीन और मीडियन बी लेसर देन द मिनिमम वैल्यू और ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू इन डेटा। तो क्या मीन और जो यहाँ पर मीडियन आएंगे वो क्या लेस देन होंगे मिनिमम वैल्यू से और ग्रेटर देन होंगे मैक्सिमम वैल्यू से, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स दोनों ही क्लेम क्या है, दोनों ही क्लेम यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। अब यहाँ पर है विजुअलाइजिंग डेटा, ठीक है। तो वी कैन ऑफन अंडरस्टैंड डेटा मोर क्लियरली इफ इट इज प्रेजेंटेड एज अ पिक्चर। हम ज़्यादा अच्छे से एक डेटा को समझ सकते हैं अगर हम उसको किसके थ्रू देखें, एक पिक्चर के थ्रू देखें, ठीक है। जब भी आप कोई मूवी भी देखते हो, कहीं भी जाते हो, तो जब आप मूवी देखते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, वो स्टोरी याद भी रखी रहती है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी अगर आप कोई भी चीज़ पिक्चर के थ्रू देखते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, हम इसी को क्या बोलते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन बोलते हैं। लास्ट ईयर वी सॉ हाउ टू विजुअलाइज डेटा यूजिंग ग्राफ्स। लास्ट ईयर आपने पढ़ा भी होगा कि हमने देखा था कि कैसे हम ग्राफ्स के थ्रू हम किसी भी डेटा को विजुअलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखी थी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो फिर मुझे बताओ कि यहाँ पर कुछ डाउट है कि नहीं आपको, ठीक है। चलिए, तो देख लिया, चलिए अब यहाँ पर है क्लबिंग द कॉलम्स, ठीक है। तो अर्लियर वी लुक्ड एट द मंथली ऑनियन प्राइजेस इन यहाँपुर एंड महापुर। हमने देखा हुआ था अनियन प्राइजेस यहाँपुर एंड महापुर पे, हमने ऑलरेडी
वो पूरे अनियन के प्राइसेस देख लिए थे, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें जो है क्लबिंग कर दी गई है कॉलम्स पे, ठीक है। अब यहाँ पर उसी को क्या किया है, उसी का डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। आप उसकी टेबल उठाना, यहाँ पर एंड वहाँ पर दोनों की टेबल उठाइएगा और देखिएगा कि डेटा कैसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर सारे मंथ दिए गए हैं और किस मंथ में कितना प्राइस बढ़ा है, कितने रुपए हुई है अनियन की प्राइस, यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। ऐसे अगर हम यहाँ पर देखें मंथली अनियन प्राइस इन वहापुर, ऐसे ही वहापुर में भी जितने भी मंथली अनियन प्राइसेस हैं वो भी यहाँ पर सारे रिप्रेजेंट किए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो द टू ग्राफ्स कैन ऑल्सो बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल ग्राफ, दो ग्राफ को भी हम एक सिंगल ग्राफ में कंबाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर मंथ लिख दिया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, प्राइस लिख दिया, ठीक है। और दोनों को ही क्या कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने ले लिया एक कि ये जो है यहाँपुर है, ब्लू वाला यहाँपुर है और रेड वाला कौन सा है, वहापुर है। दोनों को क्या किया, एक साथ रख दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर ग्राफ भी बोलते हैं, इसको डबल कॉलम ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीजें बताई हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर्ड कॉलम ग्राफ बोलते हैं या तो फिर डबल कॉलम ग्राफ भी बोलते हैं, जो कि दो कॉलम में एक क्लस्टर होता है, उसमें हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर्ड कॉलम ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक नंबर दिया गया है, यू माइट हैव हियर्ड अबाउट साइंटिफिक प्रॉप्स, आपने साइंटिफिक प्रॉप्स के बारे में सुना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लाइक चंद्रयान 3 जो है लॉन्च हुआ था, कहाँ पर 2023 में लॉन्च हुआ था बाय इसरो, ठीक है। एंड वोयागर 1 लॉन्च हुआ था कब, 1977 में लॉन्च हुआ था, किसके थ्रू, नासा के थ्रू। एंड ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट्स जो है लॉन्च हुई थी किसके थ्रू, आर्यभट्ट के थ्रू लॉन्च हुई थी, कब, 1975 बाय इसरो, ठीक है। और स्पुतनिक 1 लॉन्च हुआ था कब, 1957 में बाय द सोवियत स्पेस प्रोग्राम, सोवियत स्पेस प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। और अबाउट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। आपने इसके बारे में भी सुना होगा कि जैसे ह्यूमन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी जो है बन चुका है, ठीक है, स्पेस फ्लाइट के लिए। और स्पेस मिशन आर लॉन्च्ड यूजिंग रॉकेट्स, तो जितने भी मिशन जो होते हैं रॉकेट्स के, वो जो जितने भी स्पेस मिशन होते हैं वो कैसे लॉन्च किए जाते हैं, वो रॉकेट्स की हेल्प के थ्रू लॉन्च किए जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। लुक एट द ग्राफ बिलो शोइंग द नंबर ऑफ वर्ल्ड वाइड रॉकेट लॉन्चेस बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किस टाइम कौन सा लॉन्च हुआ है रॉकेट, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। समर एंड विंटर एट द सेम टाइम, अब यहाँ पर आपको बताया गया है समर एंड विंटर एट द सेम टाइम, यानी कि जब समर कहीं पर समर पड़ रही है किसी भी देश में और उसी टाइम विंटर भी पड़ रही है दूसरे देश में, ठीक है। द टेबल बिलो शो डेटा रिलेटेड टू वेदर इन 2 cities इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर सिटी 1 में डेटा अगर आप देखोगे और सिटी 2 में देखोगे, यहाँ पर डेटा डिफरेंट दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो आपका डेटा जो है यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ पर यानी कि सिटी 1 में गर्मी बढ़ती जा रही है और सिटी 2 में आपका टेम्परेचर लो होता जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ये डेटा जो है शो कर रहा है, यहाँ पर अगर आप देखो सिटी 1 क्या है, सिटी 1 जो है ऑरेंज पे है एंड सिटी 2 क्या है, आपकी ब्लू पे है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो द डेटा शोज द मंथली आवर्स ऑफ डे लाइट, अब ये डेटा जो है क्या शो कर रहा है, मंथली आवर्स, जो डे लाइट के आवर्स होते हैं वो शो कर रहा है, ठीक है। दैट इज द सन इज एट लीस्ट पार्टली अबव द हॉरिजन, ठीक है, इन दीज 2 cities। बेस्ड ऑन दिस डेटा अ क्लस्टर्ड बार ग्राफ शोइंग द एवरेज डे लाइट आवर्स पर डे इन ईच मंथ इज गिवन बिलो, यहाँ पर हर दिन कितना आवर्स जो है डे लाइट होती है, एवरेज डे लाइट, वो यहाँ पर शो की गई है हर एक दिन की, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है इज देयर एनीथिंग मोर दैट यू विश टू एक्सप्लोर, अब क्या आप कुछ और भी जानना चाहते हो। तो आई गॉट टू नो दैट ड्यूरिंग समर नियर द पोल्स वन कैन सी द सन इवन एट मिडनाइट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम समर की बात करें तो तो समर में हम रात में क्या देख सकते हैं, सन देख सकते हैं, एट मिडनाइट में भी हम एक सन देख सकते हैं शाम के टाइम, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर वेरी इंटरेस्टिंग इफ वी आर देयर एट दैट टाइम, ठीक है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर मैं भी वहां पर होता तो वी कैन गो साइट सीइंग इवन एट मिडनाइट, ठीक है। तो ये देखो शाम में अगर आप देखो तो ऐसे इस टाइप का दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑल इट टेक्स इज अ मिनट, ठीक है। तो हैव यू एवर मिस्ड सम वाचिंग अ क्रिकेट मैच, क्या आप मिस करते हो क्रिकेट को देखना,
ठीक है। तो यू कैन कैच अप इन अ मिनट बाय लुकिंग एट अ ग्राफ। ये ग्राफ को देख के आप बता सकते हो। यहाँ पर क्या दिए गए हैं, ओवर दिए गए हैं, यहाँ पर रन्स दिए गए हैं, ठीक है, कितने ओवर में कितने रन बने हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है। और ये जो जीरो दिख रहा है ये क्या है, ये आपको विकेट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, विकेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो दिखा रही है आपको ओवर, एंड आपको विकेट दिखा रहा है क्या, वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो द ग्राफ नंबर ऑफ रन स्कोर्ड पर ओवर एज अ डबल बार ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ईच बार करस्पॉन्डिंग टू अ टीम, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टीम है। ब्लू और रेड क्या है, दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट टीम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर द सर्कल शोन ऑन टॉप ऑफ द बार्स इंडिकेट दैट द विकेट फेल इनटू दैट ओवर, ठीक है। इस ओवर में विकेट हुआ है, ठीक है। 1 यूनिट यानी कि 5 रन, ठीक है। यहाँ पर फिगर आउट दिया, द फॉलोइंग इन्फोग्राफिक शोज द स्पीड्स ऑफ अ फ्यू एनिमल्स इन एयर, ऑन लैंड एंड इन वाटर, ठीक है। यहाँ पर इन्फोग्राफिक शोज यहाँ पर देखो, इस पिक्चर में देखो, ठीक है, इसको दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ फ्यू एनिमल्स भी हैं, एयर भी है, वाटर भी है, लैंड भी है, ठीक है। कैन वी कॉल दिस ग्राफ एज अ बार ग्राफ, क्या हम इसे बार ग्राफ की तरह बोल सकते हैं क्या, तो हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। What is the scale used in this graph? इसमें कौन सा स्केल यूज किया गया है, ठीक है। तो अगर हम स्केल की बात करें तो कितना स्केल यूज किया गया है, जो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है वहां पर आपको दिख जाता है कितना स्केल यूज किया गया है, 16 किलोमीटर पर आवर। यानी कि यहाँ पर हमने कितना स्केल यूज किया गया है, 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर है, व्हाट डू यू फाइंड इंटरेस्टिंग इन दिस इन्फोग्राफिक, व्हाट डू यू वांट टू एक्सप्लोर फर्दर। इसमें आपको क्या ऐसा इंटरेस्टिंग मिला है यहाँ पर इन्फोग्राफिक में, एंड आप यहाँ पर क्या एक्सप्लोर करना चाहते हो। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्फोग्राफिक में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको क्या लगा है, ये लगा है जो पेरेग्रिन फैल्कॉन है, वो क्या है, वो दुनिया का सबसे बड़ा एक एनिमल है, वर्ल्ड फास्टेस्ट एनिमल है, जो कि क्या करता है, जो कि अपनी डाइविंग से ही क्या कर देता है, हंट करते हुए जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका सबसे बड़ा फास्टेस्ट एनिमल है। तो क्या है यहाँ पर इन्फोग्राफिक में हमने कैसा है, क्या एक इंटरेस्टिंग ढूंढा, एक हमने यहाँ पर एक एनिमल ढूंढा जिसका नाम क्या है, पेरेग्रिन फैल्कॉन, ठीक है। ऐसे यहाँ पर है आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ क्रिएचर्स, ठीक है, वेयर वन इज स्पीड इज अबाउट ट्वाइस दैट ऑफ द अदर, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसे पेयर बनाने हैं, आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर क्रिएचर्स को, जो कि एक से दूसरे की स्पीड क्या है, उसकी ट्वाइस है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 96 का यहाँ पर देखो 64 आप कर सकते हो, ठीक है। तो 64 यहाँ पर क्या है, फ्री टेल्ड बैट एंड ग्रीन ड्रैमन ड्रैगरीफाई का क्या है, स्पीड जो है डबल है। ऐसे ही आप ह्यूमन का भी देख सकते हो, ह्यूमन एंड ऑस्ट्रिच का भी देख सकते हो, यहाँ पर भी क्या है, जो आपकी स्पीड है वो क्या है, डबल हो रही है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी 40 डॉल्फिन एंड कैलिफोर्निया एंड डॉन की यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कैन वी से दैट अ सेलफिश इज अबाउट 4 टाइम्स फास्टर देन अ हम्पबैक व्हेल, क्या हम सेलफिश को बोल सकते हैं क्या कि वो 4 टाइम्स क्या है, फास्टर है, किसके कंपैरिजन में, हम्प बैक व्हेल के, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं सेलफिश की, पहले देख लेते हैं सेलफिश की। अगर आप बच्चों देखोगे तो यहाँ पर कितना है, 109 किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। अगर आप देखो किसकी, हम्प बैक की, ठीक है, तो वो किसकी, उसकी स्पीड क्या है, 26 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर हम बात करें तो हाँ सेलफिश क्या है, 4 टाइम्स है, क्योंकि सेलफिश की क्या है 109 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सेलफिश क्या है 109 किलोमीटर, दैट मीन्स ये क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी दिया है, कैन वी से दैट अ सेलफिश इज द फास्टेस्ट एक्वेटिक एनिमल इन द वर्ल्ड। तो अगर हम कहें तो हाँ एक्वेटिक मतलब कि ये ब्लू वाला क्या है, ब्लू वाला ही आपका एक्वेटिक है, दैट मीन्स, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं टेलिंग टॉल टेल्स, ठीक है, डेटा डिटेक्टिव के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अर्लियर वी सॉ डेटा ऑफ 2 ग्रेड 5 क्लासरूम्स, ठीक है, हमने ग्रेड 5 क्लासरूम के बारे में पढ़ लिया है, हमने ये डेटा भी देख लिया था, ठीक है। तो विद हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच क्लास, देयर द एवरेज हाइट ऑफ गर्ल्स क्या थी, वो मोर देन थी बॉयज के, ठीक है, एंड वाइज वर्सा इन अदर क्लास। फॉलोइंग आर द डॉट प्लॉट ऑफ हाइट ऑफ बॉयज इन ब्लू एंड गर्ल्स की क्या है, गर्ल्स की हाइट दी गई है ऑरेंज में, ठीक है, ग्रेड 6 एंड 7th एंड 8th, ठीक है। व्हाट डू यू नोटिस शेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है।
तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ग्रेड 5, 6, 7 इस क्लास की जो है यहाँ पर 6, 7, 8 क्लास की क्या दी गई है, यहाँ पर हाइट दी गई है बॉयज़ एंड गर्ल्स की, ठीक है। तो ये देखो ग्रेड ए एंड ग्रेड बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या की गई है, हाइट दी गई है, उसका हमने यहाँ पर एवरेज निकाला है, यानी कि मीन निकाला है सभी का। और यहाँ पर उससे क्या किया है, यहाँ पर ब्लू से रिप्रेजेंट किया है। ब्लू वाला नंबर क्या है, ब्लू वाला है हमारे बॉयज़ का, एंड गर्ल्स को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, ऑरेंज से, ठीक है। Looking at this data, you might wonder why is there a considerable difference in height in the same grade across these two schools. जब आप इस डेटा को देखे हो तो आप ये थोड़ा सा मतलब कंसिडरेबल थोड़ा डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है, दोनों ही स्कूल्स के अगर ग्रेड्स की बात करें तो दोनों में थोड़ा सा ही कम डिफरेंस है, ठीक है। वेयर आर दीज स्कूल्स लोकेटेड, ये स्कूल्स कहाँ पर लोकेटेड हैं, ठीक है। हाउ टॉल आर स्टूडेंट इन ग्रेड 6 to 8 इन माई स्कूल्स, ठीक है। ये अगर हम बात करें तो हमारे स्टूडेंट्स अगर ग्रेड 6 से लेके 8 तक के स्कूल्स वो कितने बड़े हैं, ठीक है। तो ये आपको खुद से फाइंड करना होगा। व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ ऑल ग्रेड 6 बॉयज एंड गर्ल्स, ग्रेड 6 एंड ग्रेड 6 के बॉयज एंड गर्ल्स की दोनों की हाइट क्या है, एवरेज हाइट, ये भी फाइंड करना होगा। तो वी साइड सी दैट, ये हम जानते हैं कि जो मैन होते हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं एज कंपेरिजन टू गर्ल्स, बट व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बट हाइट क्या होगी उनकी ये तो हमें नहीं पता, नहीं हमें फाइंड करनी होगी। तो आर बॉयज़ टॉलर देन गर्ल्स, क्या बॉयज़ टॉलर होते हैं गर्ल्स से। तो वेल जस्ट बाय लुकिंग एट द डेटा ऑफ 1 और 2 स्कूल्स, चलो हम दोनों ही डेटा, अगर दोनों ही स्कूल्स का डेटा अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग वी कैन नॉट जनरलाइज फॉर ऑल चिल्ड्रन इन आवर कंट्री। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे इस दुनिया के पूरे देश के ही बच्चे क्या होंगे, वो पूरे लड़के सारे ही लड़के लंबे होंगे एज कंपेरिजन टू लड़की। मतलब यहाँ पर अगर हम क्लास की बात करें, चलो क्लास में कंपेयर कर सकते हैं, बट पूरी कंट्री की अगर बात होगी तो कंट्री में तो डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, डिफरेंट हाइट भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ हाइट दी गई है, ठीक है, सभी की हाइट यहाँ पर दी गई है 1989 से लेके 2019 तक, ठीक है। और यहाँ पर 5 साल तक के लेके 19 ईयर्स तक के बच्चों की हाइट दी गई है, जिसमें लड़का और लड़की दोनों ही शामिल है, दोनों की ही हाइट दी गई है, ठीक है। तो स्पेंड सफिशिएंट टाइम, अपना सफिशिएंट टाइम दो और इस टेबल को देखो, ठीक है। तो चेंजेस इन द हाइट ऑफ बॉयज और गर्ल्स ऑफ अ सर्टेन एज फ्रॉम 1989 टू 2019। अब जैसे आपने चेंजेस देखा होगा 1989 से 2019 में, सीधी सी बात है आपकी हाइट तो बढ़ेगी ही, ठीक है। द हाइट ऑफ बॉयज वर्सेस गर्ल एट डिफरेंट एजेस इन अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। चेंजेस इन हाइट अबव बिटवीन सक्सेसिव एजेस इन बॉयज एंड गर्ल्स इन 2019, ठीक है। तो अगर हम बात करें चेंजेस की तो देखो 107.1 किसकी थी, बॉयज की थी, 107.2 किसकी थी, गर्ल्स की थी, ठीक है। अब यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी जस्टिफाइड यूजिंग दिस डेटा। देखो अब इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट जस्टिफाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो द एवरेज हाइट ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स एट एवरी एज इंक्रीज फ्रॉम 1989 टू 2019। तो yes, the average height of 13-year-old girls in 1989 is more than the average height। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसकी हाइट वो 13 साल की है तो उसकी हाइट ज़्यादा नहीं हो सकती एज कंपेरिजन टू 14 ईयर्स ओल्ड। आप जितने लंबे मतलब जितनी आपकी एज बढ़ती है तो आप बढ़ते जाते हो ना, ऐसा तो है नहीं कि आप है तो जितनी एज आपकी बढ़ती है उतने आप घटते जाते हो, सीधी सी बात है, आप बढ़ते हो या तो फिर कांस्टेंट हो जाते हो। आप ऐसा तो है नहीं कि आप एज बढ़ेगी तो आप घटते जाओगे, ऐसा तो है नहीं ना। द एवरेज हाइट ऑफ 15-year-old बॉय इन 2019 इज मोर देन द एवरेज हाइट ऑफ 16-year-old बॉय। तो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है 1989, हाँ तो हाँ ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें ऑल गर्ल्स एज्ड 13 आर टॉलर देन ऑल गर्ल्स एज्ड 11, ठीक है। तो ये भी ठीक है। थ्रू आउट द एज पीरियड ऑफ 5 to 19 द एवरेज बॉयज हाइट इज मोर देन द एवरेज गर्ल्स हाइट। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, ठीक है। किसके थ्रू, ये वाले स्टेटमेंट देख के, आप ये टेबल देख के भी स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मीन डिसीजन की बात की गई है। परहैप्स यूजिंग द एवरेज हाइट ऑफ फैमिली टू मेक द डोर वॉज नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। फैमिली की हाइट का यूज करके एवरेज हाइट उसका निकालना वो जो है वो गुड आइडिया नहीं है, ठीक है। लुक एट दिस पिक्चर, एक पिक्चर को देखो ऑफ द करेंट वर्ल्ड टॉलेस्ट। ये दुनिया का अभी दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा एंड सबसे छोटा इंसान जो है साथ में है, ठीक है। ये पिक्चर में ये दिखा रहा है। अब ये टेबल देखो आप, द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट स्कोर्ड बाय ईच प्लेयर। ये टेबल में क्या शो हो रहा है,
सभी प्लेयर्स कितना रन बनाए हैं हर एक मैच में, ये आपको बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम बाय ए। अब गेम ए के थ्रू कितने स्कोर हुए रन, ये आपको बताना है, एवरेज निकालना है, सीधी सी बात है। 10 10 20 हो गया, 20 प्लस 14 कितना होगा, 34 हो गया। 34 प्लस 16 कितना होता है, 50 होता है, ठीक है। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो गया, 50 डिवाइडेड बाई 4, 1 2 3 4, ठीक है, पता ही है। 50 डिवाइडेड बाई 4 कर दो, कितना हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 12.5, ठीक है। अब ये देखो बी नंबर का अगर हम निकाले तो देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 ये भी है। 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 18 होता है। 18 अपॉन 4 करो कितना होगा, बी की अगर हम बात करें तो कितना होगा, 18 अपॉन 4 करो तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4.5, ठीक है। ऐसे सी की बात करो तो देखो 8 11, 11 8 19, 19 13 कितना होता है, 13 9 19 32, दैट मीन्स ये कितना होगा 32। 32 अपॉन क्या करेंगे, 3 करेंगे, क्योंकि एक तो खेले ही नहीं, तो कितना करेंगे, 3 करेंगे। दैट मीन्स 3 1 जा 3, 3 6 जा 10.6, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम बाय सी। चलो हमने सी के थ्रू तो निकाल दिया, ठीक है। एंड वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाय 3 और 4। अब इसमें ये पूछ रहा है कि आप डिवाइड करोगे 3 से डिवाइड करोगे कि इसको 4 से डिवाइड करोगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 3 हैं, एक तो खेला ही नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 3 है, तो हम 3 से ही डिवाइड करेंगे। वाई, व्हाट अबाउट बी, ठीक है। और ऐसा क्यों, क्योंकि एक ने तो गेम ही नहीं खेला, तो ये रीजन है, ठीक है। बी का क्या है, बी का परफॉर्म आपको पता चल गया, बी कितना है 4.5, ठीक है। वो इज द बेस्ट परफॉर्मर, सबसे ज्यादा अच्छा किसने खेला है। तो सीधी सी बात है, ए का रिजल्ट कितना आया है 12.5 आया है, बी का कितना है 4.5, सी का कितना है 10.6, जो कि सबसे अच्छा किसने खेला है, ए ने। तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस क्या है, ए बेस्ट परफॉर्मर है, ठीक है। तो बच्चों आज आपका ये जो चैप्टर है पूरा खत्म हो रहा है, मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, यानी कि कंस्ट्रक्शन एंड टेलिंग्स में हम मिलेंगे, जो कि आपका चैप्टर 6 है। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, सो अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और आई क्लासेस के लिए, आगे वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।